स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 11वीं क्लास के लिए एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 9.3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। 9.3 क्या है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसका कंसेप्ट इसमें यूज किया गया है। तो अब हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसको आगे बढ़ाते हुए 7, 8, 9, 10 ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। चलिए, तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या करा देखिए। यहाँ पे एक दिया गया है सीरीज, लिखेंगे यहाँ पे गिवन, क्या दिया गया है 0.15 कोमा 0.015 कोमा 0.0015 ऐसे दिया गया है। ठीक है, ऐसे दिया गया है। करें कि इसमें 20 टर्म का 20 पदों का आप मतलब कि जोगफल बताएं, सम बताएं। तो क्वेश्चन को बनाने से पहले हम कुछ बात करेंगे यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है आपको। ठीक है, देखिए क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे क्वेश्चन को बनाने में, क्योंकि ये आपका फार्मूला रहेगा पूरा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे ध्यान से अच्छा से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इन जीपी एसएन बराबर क्या होगा। एसएन का 3 फॉर्मूला मिलेगा आपको। एसएन बराबर हो जाएगा ए इंटू आर के पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, एक यह हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे r इज ग्रेटर देन 1, एक कंडीशन में एन ए होगा r इज इक्वल टू 1, और क्या a इंटू 1 माइनस आर के पावर n बाई 1 माइनस आर भी हो जाएगा। यह कब r इज लेस देन 1, मतलब सारा खेल r पे है। अगर r क्या हो, r का मतलब क्या है, यहाँ पे r क्या है, कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं सार्व अनुपात। क्लियर। और ये कैसे निकालते हैं, तो बाद वाला टर्म बाई पहले वाला टर्म है ना। आर का मान कैसे निकालते हैं, कोई टर्म ठीक उसके पहले वाला टर्म, ये ना बताए हैं। तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा के हम आगे बढ़ते हैं। तो जब भी एसएन की बात हो तो इस तरह से काम चलाते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा सुनिए, इसमें और भी बातें आती हैं। इनफाइनाइट सीरीज की जब बात होंगी, एस इन्फिनिटी तो होता क्या है, a बाई 1 माइनस आर होता है। और यहाँ पे जो r होता है ना, वेयर r का जो मॉड होता है 1 से छोटा होता है। तो एस इन्फिनिटी 1 से छोटा आपको दिखना चाहिए। कैमरा को मूव करते हैं हम, गुड। चलिए ऐसे, राइट, ऐसे होना चाहिए। इन्फिनिटी का मतलब कि जैसे इसमें कह रहा है कि 20 को टर्म का सम बताइए, इसमें कह रहा है 30 को टर्म का सम बताइए, आगे कहेगा अनंत तक इन्फिनिटी कर दिया, तो उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। बस शर्त होना चाहिए कि आर का मान 1 से छोटा होना चाहिए। राइट, क्लियर। चलिए, तो फिलहाल इस सभी क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मतलब कि हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। घबराने से कुछ नहीं होता है, समय देना पड़ता है। ठीक है, समय देंगे, वक्त देंगे तो आपको हम बढ़िया से पढ़ा देंगे, समझा देंगे। देखिए, ये दिया हुआ है, देयरफॉर ए का मान क्या हो जाएगा 0.15, आर इक्वल टू क्या होगा, तो बाद वाला बटा पहला वाला 0.015 बाई 0.15। इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो आप सिंपल तरीका जान सकते हैं कि 0.1 आपको आएगा। राइट, और ये क्या है, 1 से छोटा है। देयरफॉर एसएन इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू आर के पावर 1 माइनस आर के पावर n बाई 1 माइनस आर। क्लियर।
ए का मान क्या है 0.15, 1 माइनस 0.1 के पावर n। अब n की चर्चा क्यों करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 20वां टर्म बताइए, तो s 20, तो यहाँ लिखेंगे 20, क्लियर, बट्टा 1 माइनस 0.1। अब करना क्या है हम लोग को, इसी को सोल्व कर देना है। 1 माइनस 0.1 का पावर 20, रहने दीजिए आराम से यहाँ पे, है ना, बाई ये हो जाएगा कितना, 1 में से जब इतना घटेगा, 1 में से जब इतना घटेगा तो क्या बचेगा बताइए, 0.9 बचेगा। अब इसको हम लोग इवैल्यूएट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं अगर हम लोग, तो 0 देखिए इससे कटा लेंगे हम, कट जाएगा ना। देखिए अगर ये पॉइंट हटता है तो ऊपर 0 जाएगा इसके चलते, तो मतलब एक 0 यहाँ रख देंगे तो क्या होगा, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्लियर। 15 छक 90, 6 बार में कट जाएगा ये, तो 1/15, 1/6 हो गया ये, 1 माइनस 0.1 के पावर 20, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। बात समझ गए ना, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, क्लियर। तो इस तरीके से आप बात को समझ गए। अब क्या करना है हमें, उसको समझने की कोशिश करनी है। कौन सा क्वेश्चन बना, 7वां नंबर क्वेश्चन बना। अब 8वें नंबर क्वेश्चन पर अगर फोकस करें हम, तो कुछ ऐसे ही लॉजिक और भी बन के आएगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा तब तो बनाएंगे ना, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन खत्म। अब ये 8वें नंबर क्वेश्चन पे, क्लियर। अब 8वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। 8वां देखिए, 8वां कह रहा है क्या कि देखिए किताब को सामने रखिए, यहाँ पे दिया गया है गिवन, क्या दिया गया है समझिए बढ़िया से, √7 फिर कोमा √21 कोमा 3√7 एंड सो ऑन ऐसे। और इसमें कह रहे कि n टर्म का निकालना है, मतलब n का n रह जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। अच्छा सुनिए, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे r का वैल्यू तो √21 बाई √7, जिसे कट कर सकते हैं हम लोग, तो √7 इंटू √3 भी लिख सकते हैं बाई √7। अच्छा इससे क्या होगा, ये कट जाएगा, √3 निकल गया। इसका वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होता है, मतलब इसका जो वैल्यू है 1 से बड़ा है। देयरफॉर n = क्या हो जाएगा, तो a इंटू r के पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। चलिए अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो a का वैल्यू क्या है, √7, r का वैल्यू कितना है, √3 है, इसका पावर n माइनस 1, ठीक है, बट्टा √3 माइनस 1। अब देखिए इतना भी आंसर हो सकता है हमारा, और आगे भी परमीकरण करेंगे हम लोग तो वहाँ भी आंसर आपको मिल सकता है। तो सो यहीं आप आंसर लिख दीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे भी बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन में, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यहीं से मतलब यहाँ भी आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे परमीकरण करेंगे तो और थोड़ा लॉजिक हार्ड होगा, मतलब थोड़ा सा और लंबा चौड़ा होगा और काम बन जाएगा, तो नो प्रॉब्लम, ये राइट है आपका, सही है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ से सीखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को, और 9 नंबर में भी काम यहाँ पे बनेगा, समझ रहे ना बात। चलिए तो 9 नंबर क्वेश्चन में आइए देखा जाए। हमारे ख्याल से सब क्वेश्चन जो 9 नंबर है चाहे 10 नंबर है, ये सब क्वेश्चन आपसे बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 11 नंबर ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा आपको, क्लियर। चलिए तो यहाँ पे 9 नंबर किधर गया, 9, हाँ चलिए 9 में क्या दिया है, 9 में आपका है 1 गिवन 1 माइनस a, फिर दे रहा है a², फिर माइनस a³ ऐसे दिया गया है। तो देयरफॉर यहाँ पे a का मान 1 हो गया, r का मान क्या होगा, -a/1
1, मतलब माइनस में है ये, तो 1 से छोटा ही लेंगे। देयरफॉर एस एन, इसमें कितने पदों का n टर्म, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो a इंटू 1 माइनस आर के पावर n बाई 1 माइनस आर, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा बताइए, a का वैल्यू कितना है 1 है, 1 माइनस आर के पावर n, तो r के पावर n तो माइनस a का पावर n, माइनस कितना, देखिए इसमें क्या हो रहा है माइनस a का पावर n कर रहा है, माइनस a का पावर n कर दीजिए बाई 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस a हो जाएगा, ठीक है। और हमारे ख्याल से ये आपका आंसर हो जाना चाहिए, यही आंसर होगा आपका। क्लियर बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग आराम से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो मिटाते हैं और देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को, फिर 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बड़े मजा से समझ में आपको आ जाएगा, राइट। यहाँ देखिए आपको कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं कौन सा क्वेश्चन, तो 10 नंबर, गिवन क्या है, एक्स क्यू, एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 7, ऐसे करके, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे a का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे का वैल्यू एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है। और देयरफॉर r का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स क्यू, एक्स के पावर 5 बाई एक्स क्यू, डैट मीन्स एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब क्वेश्चन में स्पष्ट करे कि x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, ना प्लस 1 होगा ना माइनस 1 होगा, क्लियर, मैंने उससे छोटा या बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम डेफिनेटली मतलब कि सिंपल सा बात है, हम लेते हैं क्या, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देयरफॉर एस एन इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर के पावर n बाई 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए a का वैल्यू एक्स क्यू, 1 माइनस आर का वैल्यू एक्स स्क्वायर के पावर n, अगर वो भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि एक्स स्क्वायर सर कैसे माने कि 1 से छोटा है, तो उस केस में भी आप माइनस का मान करेंगे तो फिर वहीं आएगा जो भी आ रहा है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे 1 माइनस आर, क्लियर। तो अगर यहाँ देखा जाए तो एक्स क्यू हो गया 1 माइनस एक्स के पावर 2n बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग चाहें तो इसको सोल्व कर भी सकते हैं और इसको नहीं चाहें तो नहीं कर सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो 10 नंबर क्वेश्चन में आपका सो इजी रहा, आपका बन गया। तो आप क्वेश्चन को देखकर घबराइए नहीं, बहुत आसानी से हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन सोल्व कर लिए। वैसे ही क्या 11 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे और 11 के बाद 12 के लिए फिर शानदार कॉन्सेप्ट देंगे हम, और फिर एक एक करके सारे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, बहुत अच्छा से समझेंगे, ठीक है। चलिए, और ज़्यादा एक ही बार सब सोल्व करके नहीं कर रहे हैं आप लोग के लिए, ताकि कहने मतलब कि ये नहीं हो कि आपको परेशानी हो बाद में चल के, इसलिए ऐसा डोज नहीं दे रहे हैं, लंबा चलाओ डोज आप लोगों को, ठीक है। तो धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, राइट। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्या है, मिटाते हैं। चलिए आइए 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 बहुत सुंदर क्वेश्चन करें कि सिग्मा, सिग्मा के नाम सुने हैं ना आप लोग, बचपन से सुने हैं ना, बचपन का मतलब 8वां 9वां से सुने हैं। सिग्मा क्या है, 11 यहाँ पे है, यहाँ पे आर एक के इक्वल टू 1, 2 के पावर 3 के पावर के है, 2 प्लस 3 के पावर के है, इतना है। देखिए इसका मतलब हुआ, इसका मतलब साफ हुआ। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग कि 2 प्लस 3 के पावर 1 एक पद हुआ, 2 प्लस 3 के पावर 2 दूसरा पद, 2 प्लस 3 के पावर 3 तीसरा पद, ऐसे ही करते करते कहाँ तक, प्लस 2 प्लस 3 के पावर 11 तक जाएंगे। अब सिंपल बात समझिए बुआ, कई गो 2 है तो 11 तक जा रहे हैं ना, 11 का 2 होगा तो 2 गुने 11 हो गया, प्लस 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक, 3 के पावर 11 तक। ऐसे हुआ कि नहीं हुआ। अब रही बात कि ये हो गया 22 प्लस, और ये क्या हो गया, ये आपका जीपी में आ गया, क्या आ गया, जीपी में आ गया। तो जीपी में आ गया तो क्या हो गया, यह ए का मान है ए, आर का मान 9/3 3 आएगा, 3 के पावर 11 है तो 11 -1/3 -1, क्लियर।
अब यहाँ ज़रा ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। 22 प्लस 1 है यहाँ पे, तो कितना होगा 3 के पावर 12 माइनस 3/2 हो जाएगा ये। अब आगे भी तो बढ़ा सकते हैं हम लोग। देखिए ये कितना होगा, देखिए ये होगा 22 दूना 44, क्लियर, माइनस 3 के प्लस 3 के पावर 12 माइनस 3/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 41 प्लस 3 के पावर 12/2। यहीं का हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे तो कोई हम लोग को दिक्कत नहीं होगी और आंसर भी पक्का हम लोगों का मिल जाएगा। तो ये भी आंसर सही है और इसके पहले और भी कुछ तरीके से आंसर दिया रहेगा, वो भी सही है। आप 3 को बाहर भी रख सकते हैं कमन करके, तभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी 3/2 करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ही आंसर को बहुत तरीके से लिखने का तरीका है ये, ठीक है। चलिए 11 जानने के बाद स्क्रीनशॉट लीजिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन के लिए कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, रिमेंबर, रिमेंबर, क्लियर, याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे टर्म्स इन जीपी की बात करेंगे। टर्म्स इन जीपी, जीपी में पद, जीपी में पद कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो 2 तरीके की बात करेंगे। देखिए लिखेंगे 3 टर्म, 3 टर्म कैसे लिखें, 3 टर्म्स कैसे लिखें। तो इसके लिए लिखने के लिए तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे ए आर, इधर गुना कर लेंगे, इधर भाग कर लेंगे, तो ये 3 टर्म्स होंगे, ठीक है ना। तो 3 टर्म्स ऐसे लिखते हैं। अगर हम लोग बात करें 4 टर्म को लिखने की, टर्म्स, तो देखिए ए आर लिखते हैं इधर, ए बाई आर लिखते हैं इधर, ठीक है ना। उसके बाद ए आर स्क्वायर नहीं होता है, ए आर क्यू होता है, इधर होता है ए बाई आर क्यू, ऐसे ये 4 टर्म हो गए। अब बात ये है ना कि ज़्यादा यूजफुल, सबसे यूजफुल ये है वीवीआई, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए, और ऐसे भी जीपी को आप जानते हैं कि जीपी को कैसे लिखा जाता है, हम लोग कैसे लिखते हैं। जीपी को लिखने का तरीका है ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, ऐसे ऐसे लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। लास्ट में क्या होता है, ए आर के पावर n-1 होता है कि नहीं, ए आर के पावर n-1 होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप क्या कीजिए कि इसको सबको नोट कीजिए, सबका काम पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब देखा जाए कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा, अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए, एक कॉन्सेप्ट है ये। चलिए आगे देखा जाए क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन की कहानी शुरू हो रही है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज़, देखिए यहाँ पे किताब सामने रखे तो ना समझ में आएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39/10। लेट 3 टर्म्स इन जीपी आर, कौन होगा, ए आर, ए बाई आर, 3 टर्म मान लिया। देयरफॉर तीनों का सम ए बाई आर प्लस ए आर 39 बाई कितना कह रहा है, तो 10 कह रहा है। इसको 1 मान लेंगे हम। नाउ अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि देयर प्रोडक्ट इज 1 एंड तीनों का गुना कीजिए, इतना गुने ए आर इज इक्वल टू 1। तो इससे क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, दैट मीन्स ए क्यू बराबर 1। तो ए का मान क्या होगा, 1 का गिवी रूट कितना होता है, 1 लेंगे यहाँ पे रियल वैल्यू के लिए, तो एक ही ना होगा, यहाँ पे ए का मान ए निकल गया। अब लिखेंगे फ्रॉम 1, अब आर का मान के चक्कर में पड़ेंगे, फ्रॉम 1 रखिए, तो इसमें 1 बाई आर प्लस 1 प्लस 1 इंटू आर इक्वल टू 39/10 है ना। चलिए यहाँ पे देखिए 1 आगे घट जाएगा इधर, तो ये होगा आपका 1 बाई आर प्लस आर बराबर 39/10 माइनस 1।
देखिए ये होगा आपका 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर बराबर 29/10 हो जाएगा। क्लियर। अब थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वाड्रेटिक बन रहा है 10, देखिए अच्छा से लिखिए 10 प्लस 10 आर स्क्वायर है ना बराबर 29 आर। यहाँ आ गया आपका 10 आर स्क्वायर माइनस 29 आर प्लस 10 बराबर 0। क्लियर। समझिए बढ़िया से, ध्यान से सुनिए, नहीं समझेंगे ध्यान से दिक्कत करेंगे आपको, समझे ना, बहुत पीटेंगे आपको। यहाँ देखिए चलिए, अब हो गया 10 × 10 आर स्क्वायर माइनस 24 आर माइनस 5 आर, नहीं गलती ना हो गया, 25 प्लस 4 होगा, 25 चौका 100 होता है, 4 आर प्लस 10 बराबर 0। क्लियर। तो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, 10 कमन करेंगे, 10 आर कमन करेंगे, 10 नहीं कमन करेंगे, कितना कमन होगा देखिए तो 5 कमन होगा, 5 2 आर माइनस 5 हो जाएगा, माइनस फिर 2 कमन करेंगे तो 2 आर माइनस 5 बराबर 0। तो दैट मीन्स यहाँ पे 2 आर माइनस 5 कमन हो जाएगा तो ये बचेगा 5 आर माइनस 2 बराबर 0। क्लियर। तो अब यहाँ से आर का मान क्या क्या मिलेगा देख लीजिए यहाँ से, इसलिए इसको बराबर कीजिए 2 आर माइनस 5 बराबर 0, इसलिए आर बराबर 5/2। क्लियर। और 5 आर माइनस 2 बराबर 0, तो आर बराबर क्या होगा 2/5 होगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, राइट। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसे। आर का मान मिल गया है, ए का मान 1 है, आर का मान 2 को मिला है, दोनों पे हम क्या करते हैं रख के बताते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले स्क्रीनशॉट लीजिए तो ठीक है। चलिए कुछ मिटाते हैं पार्ट को ताकि आगे बढ़ाएं। क्लियर। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखिएगा नाउ, ऊपर की बात हो नाउ केस 1 बना लीजिएगा। केस 1 ए बराबर 1 आर बराबर कितना 5/2, इसलिए नंबर्स आर कितना होता है, चलिए नंबर्स आर तो इसी पे बैठाइए ना, इस पे 1। क्लियर। और फिर 1 हो गया यहाँ पे a/r, इधर गुना करना है a से, तो 1 गुने r 5/2, इधर क्या है a/r 1/5/2, दैट मीन्स क्या हो गया 2/5, 1, 5/2, ये आंसर हो गया। और केस 2 में आइए, केस 2 में तो a का मान 1, r का मान कितना है 2/5 है ना, तो इसलिए देखिए इसे बैठाइए, a का मान 1, इधर क्या होगा 1 × 2/5, इधर क्या हो जाएगा 1/2/5, इसी बैठा रहे हैं ना इस पर, तो देयरफॉर क्या हो गया या 5/2 1 2/5, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो हमारे रियल में नंबर क्या हो गए, नंबर क्या हो गया हमारा, देयरफॉर नंबर क्या हो गया, नंबर आर कोई भी हो सकता है, मतलब या तो ये होगा चाहे ये होगा, दोनों में कोई हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग एक क्वेश्चन को बनाते, इस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है 13 नंबर, 13 के बाद 14 पर देखेंगे आगे चल के, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने इसमें थोड़ा देख लीजिए एक बार किताब में। टोटल क्वेश्चन 32 है और लंबा चौड़ा एक्सरसाइज है ये, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाइएगा बढ़िया से, बहुत अच्छा चीज़ सीखने को मिलेगा इसमें। अब लेकिन नया है इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा रहे हैं हम। सब कुछ पहले ही पढ़ा देंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा ना सब कुछ। चलिए इसलिए उस पर ऊपर हम क्वेश्चन नंबर लिख कर काम करते हैं, ठीक है। क्लियर। चलिए अब आते हैं हम लोग कौन से क्वेश्चन पे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, समझिए क्या कर रहे हैं, कर रहे क्या समझिए बढ़िया से। 13 नंबर क्वेश्चन कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी इतना नीडेड टू गिवन द सम 120। कह रहे कि देखिए गिवन
जीपी क्या दिया है जीपी में, 3 का स्क्वायर दिया है, 3 का क्यू दिया है, ऐसे कह रहा है। एंड एसन बराबर क्या है, 120 है। इस जीपी कंजर्वेशन का फॉर्मूला कैसे बनेगा, ए इंटू आर का मान कितना है, देखिए यहाँ पे लिख दीजिए, ए बराबर 3, आर बराबर 9/3, 3 आएगा, है कि नहीं। तो 3 के पावर क्या होगा, 3 के पावर कितना, मैंने आर के पावर n, पता नहीं n कितना है, -1/3 -1 बराबर 120। यहाँ देखिए 3 के पावर, 3 के पावर 1 इंटू, देखिए अब तो नहीं है, पहले यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट वर्क लगाइए। क्या यहाँ से इस 3 से 120 कट जाएगा ना, 40 से 120, क्लियर है कि नहीं। तो 3 के पावर n-1 बराबर ये निकलेगा 2, 40 × 80। यहाँ देखिए, तो 3 के पावर n बराबर 81, 3 के पावर n बराबर, 3 के पावर कितना करके 81 आए, 4। तो यहाँ से देयरफॉर n का मान क्या मिल गया, 4 मिल गया। तो यहाँ से n का मान आपका 4 हो जाएगा। तो मतलब सिंपल सी बात है, n का मान आपका 4 होगा, राइट। चलिए, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन आ गया, 13 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन की भी खास कुछ कहानी अलग नहीं है, सेम टू सेम ऐसे ही कुछ कहानी बन रही है 14 नंबर क्वेश्चन के लिए भी, इसलिए टेंशन ना लीजिए। देखिए क्या है और कैसे है बनाते हैं हम, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, चौदह में क्या है कि कह रहे कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 16 गिवन। देखिए यहाँ पे पहला 3 गो टर्म a1 + a2 + a3 बराबर 16। इसको तोड़िए थोड़ा सा। पहला पद का मतलब a + ar, दूसरा पद प्लस ar², तीसरा पद हो गया 16, क्योंकि जीपी होता है ना कि ar सही ना, जीपी लिखते हैं। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद से आगे बढ़ता रहेगा। 16 दिया है, चलिए इसको 1 मान लीजिए। फिर एंड और क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया इस पे सोचते हैं ना। एंड सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। नेक्स्ट 3 टर्म, तो तीसरा टर्म के बाद क्या होगा, चौथा टर्म, पांचवा टर्म प्लस छठा टर्म, कितना होगा 128। चलिए इसको फॉर्मूला पे लाते हैं हम लोग। AR4 AR5 बराबर 128। तो देखिए अब यहाँ से इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। अब लिखेंगे नाउ 2/1 करते हैं, क्या होगा AR3 प्लस AR4 प्लस AR5 बट्टा क्या, बट्टा A प्लस AR प्लस AR² बराबर 128/16। कुछ मीटर बन रहा है, ठीक है। 128/16, यहाँ 16 लिखा गया है, इसको अच्छा से देते हैं हम इसे, कितना है 16 है, दिख रहा है आप साफ साफ। आइए यहाँ पे देखा जाए, क्लियर बात है, यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। अब कहानी कहाँ पहुँची है, यहाँ पे पहुँची है कि दोनों को सॉल्व करेंगे। ऊपर क्या कॉमन होगा, ऊपर कॉमन हो जाएगा AR3 कॉमन होगा कि नहीं होगा, AR3 कॉमन करने का फायदा, सिर्फ R² कॉमन कीजिए, ऊपर कोई फायदा नहीं होगा यार, सिर्फ R² कॉमन कीजिए, ऊपर से R3 कॉमन कीजिए। तो क्या बचेगा, A बचेगा, A प्लस और फिर A प्लस AR प्लस AR के पावर 2, 3 तक कॉमन हो गया, बट्टा नीचे वाला सेम टू सेम रखिए, A प्लस AR प्लस AR², ये होगा। और ये कितना होगा, देखिए कितना हो जाएगा, 16 28 8 हो गया, क्लियर। अब ये क्या हो गया, कट गया ये। तो यहाँ देखिए R3 बराबर 8, तो यहाँ पे R का मान कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। R का मान कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, क्लियर। R का मान 2 मिला। अब सवाल ये है कि R का मान आपका 2 मिला। अब
आर का मान 2 मिलने के बाद क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन में कर रहा है आपसे कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इतना दिया है, तो फाइंड द कॉमन रेशियो एंड सम ऑफ n टर्म ऑफ द जीपी। तो आर का मान निकल गया। अब देखिए किसी एक में लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम वन, एक से आ जाइए, एक में रखिए आर का मान, तो a प्लस 2r प्लस रखिए आर का मान 4a 2a हो जाएगा, वो 4a बराबर 16। तो कितना हो गया बताइए, यहाँ हो गया 2 1 3 4 7, 7a बराबर 16। तो यहाँ से a का मान क्या हो गया, 16/7 हो गया, 16/7 आ गया, तो मिल गया a। अब आपसे पूछ रहा है कि इसलिए एन का मान क्या होगा, एन टर्म का सम कितना होगा। आप खुद बताइए कि यहाँ पे r का मान तो बड़ा है, तो a इंटू कितना, a इंटू आर के पावर n-1 बाई r-1। सिंपल सा लॉजिक है। तो 16/7 गुने 2 के पावर n-1 बट्टा 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 का मान 1 होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को भी बना लिए। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन भी हमारा बन गया, राइट। अब सवाल है कि सर मतलब कि 15 से कैसे बनाएंगे आगे, 14 तक बन गया, तो 15 से आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। तो इतना तक क्लास स्टॉप करते हैं, फिर आगे 15 से बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।